इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही बेहतरीन, जिसके लिए मैंने आपसे निवेदन कहा था, मैंने पहले भी, कि भाई आंसू कवि है, तत्काल टिप्पणी करते हैं और हमारे शहर की शान है। मैं आमंत्रित करता हूं श्याम सुंदर तिवारी मधुप आए और अपना प्रेजेंटेशन रखे, अपनी प्रस्तुति में। श्याम सुंदर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। क्या बात है। नासागरे वरमोक्तकम करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे मुक्तावलिम विभ्रत गो परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। क्या बात है। आप चिंता मत करो, ये कविता पाठ हिंदी में ही करेंगे। ये तो इन्होंने रट रखा था शुरुआत करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए। कि बूंद बूंद लहू दे अपना, बूंद बूंद लहू दे अपना, सींच गए जो हिंद चमन। वाह। और जब तक जिंदा कलम रहेगी याद करेगा इन्हें वतन। क्या बात। याद करेगा इन्हें वतन। वाह वाह। अभी 2-4 दिन पहले वीर बाल दिवस बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। अब तक हम बाल दिवस केवल पंडित नेहरू के जन्म दिवस को ही मनाते आए हैं, जिसको अपने जनता ने नकार दिया है। क्या बात। वास्तव में बाल दिवस वो वीर जो 4 बच्चे और उनका परिवार 7 दिन के अंदर शहीद हो गया। क्या बात है। वाह, बेहतरीन। उन बच्चों की याद में जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे और छोटी सी उम्र में जिन्होंने मौत को गले लगा लिया, उनकी याद में वीर बाल दिवस मनाने का जो संकल्प इन भारतवासियों ने लिया है, बहुत काबिले का। सही मायने में यही है बाल दिवस है, सही मायने में यही बाल। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, अच्छा संदेश, अच्छी जानकारी। भाई वाह श्याम जी, बहुत खूब। मैं बाल दिवस पर ही एक रचना और फिर उसके बाद एक छोटी सी नव वर्ष पर रचना आपके सामने पेश कर रहा हूं। कि 7 दिनों के अंतर्गत परिवार हुआ शहीद और आनंदपुर साहिब किला छूट गई उम्मीद। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ब्राह्मण गंगू ने दिया बच्चों को सहारा और रसोईया था गुरु घर का, फिरा था मारा मारा। क्या बात है। वाह। साहिब जादे 2 छोटे, माता गुजर कौर और ठंडे बुर्ज में रखा गया थोड़ा स्थल चमकोर। क्या बात है। साहबजादों को कहा छोड़ो अपना धर्म, प्रलोभन भी खूब दिया नहीं छोड़ा निज कर्म। वाह वाह। जोरावर व फतेह सिंह, जोरावर व फतेह सिंह चुने गए दीवार। माता ने जब यह सुना चली गई भव पार। क्या बात है। वाह। अजित व जूझार ने काटे यमन हजार, सिर पर पगड़ी केसरिया और कर में थी तलवार। क्या बात है। वाह। बाल दिवस है वीरों का 26 दिसंबर खास। ये क्या बात है। क्या बाल दिवस है वीरों का 26 दिसंबर खास। मन से दे श्रद्धांजलि पावन है ये मास। क्या बात है। वाह। अंत में गुजर कोड के लाडले और गोविंद सिंह के प्यारे, गुजर कोड के लाडले और गोविंद सिंह के प्यारे और सार्थक होगा दिवस हमारा, गूंजे नभ में नारे। क्या बात। गूंजे नभ में नारे। बहुत खूब। गूंजे नभ में नारे। क्या बात। एक नव वर्ष पर बिल्कुल स्वागत, जिसका शीर्षक है खुद से खुद की बात और नव वर्ष से मुलाकात। है वाह। खुद से खुद की बात, बहुत बड़ा विषय और नव वर्ष से मुलाकात। वाह। बहुत बढ़िया। खुद से खुद की बात हुई, बीत गया उसको छोड़े हम। क्या बात है। वाह। खुद से खुद की बात हुई,
बीत गया उसको छोड़े हम, और नववर्ष को गले लगाए, इसी बात में दिखता दम। क्या बात है, वाह। नववर्ष को गले लगाए, इसी बात में दिखता दम। इसी आधार पे वो कहावत पढ़ी है अपने, बीती को बिसारिए आगे की सुन ले। क्या बात, बहुत बढ़िया बात। रोना छोड़ो तुम अतीत का, रोना छोड़ो तुम अतीत का, कीर्तिमान तुम नए गढ़ो, और लक्ष्य तुम्हारा है सुनिश्चित, पार्थ बनकर आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, वाह। पार्थ बनकर आगे बढ़ो, क्या बात है। खिलाड़ी हैं जो खतरों के, खिलाड़ी हैं जो खतरों के, डट जाते हैं सीना तान, और चाहे मौसम कैसा भी हो, ऊंचे रखते हैं अरमान। वाह। स्वाभिमानी बनकर जिए, कायरता हो हमसे दूर। क्या बात है। और फल होता मीठा मेहनत का, मुख पर चमके हरदम नूर। अंत में बने योजना कल अपना है। अरे वाह, क्या बात है। बने योजना कल अपना है, कल अपना है, विधि विधान से करना काम, और नववर्ष और नई सौगातें, बुराई का काम तमाम, बुराई का काम। क्या बात है, वाह। जय भारत, जय हिंद। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया बात कही श्याम जी ने। स्वाभिमान से जीना सीखना। मुझे एक बड़ी कलम का शेर याद आता है कि हम तो ओस के मोती हैं, कह देना समंदर से। क्या बात है। स्वाभिमान, टकराना तो फिर अच्छे से टकराओ। हम तो ओस के मोती हैं, कह देना समंदर से, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। क्या बात है। स्वाभिमान से जीने के लिए बहुत बड़ा जज्बा रखना पड़ता है, और इस जज्बे को ध्यान में रखते हुए जब इन्होंने स्वाभिमान से जीने की बात करी, तो एक ऐसे स्वाभिमानी व्यक्तित्व को, एक ऐसे स्वाभिमानी कलमकार को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो हमारे बीच गीत और गजलों के माध्यम से हमारे बीच उपस्थित है। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने इनमें देखा है कि ये नए दौर का तूफान नजर आता है, जिसे देखता है वो परेशान नजर आता है। ये नए दौर का तूफान नजर आता है, जिसे देखता है वो परेशान नजर आता है। पास गहरे तो जिसके खुद पे भरोसा हो उसे, पास गहरे तो जिसके खुद पे भरोसा हो उसे, वो फकीरी में भी सुल्तान नजर आता है। डॉक्टर अवधेश जौहरी आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। डॉक्टर अवधेश जौहरी बहुत ही स्वाभिमानी, स्वावलंबी आदमी है। अपने मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुंचा, हमें नाज है इसके ऊपर। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत आभार। हमारे बीच में ख्यात नाम व्यक्तित्व आदरणीय ओम जी तिवारी साहब, आपके बारे में मैं सिर्फ इतना से ही कहना चाहूंगा कि आप जहाँ रहते हैं वो वहां पर कोई व्यक्ति नहीं रह पाता है, संस्थाएं बन जाती है। क्या बात है। क्या सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और नववर्ष की बहुत 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 असीम हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि आज जो दौर है उस दौर में साहित्य की सेवा करना, साहित्य के बारे में बात करना, ये अपने आप में किसी आहुति, किसी गंगा जली से कम नहीं है। मैं सीधे मेरी बात को शुरू करता हूं। स्वागत। छोटा सा परिचय कि मैं जौहरी हूं, मुझे मालूम है कौन पत्थर है। क्या बात है, कौन पत्थर कौन हीरा है। वाह। कि मैं जौहरी हूं, मुझे मालूम है कौन पत्थर नगीना है, मेरी तकदीर में तो बस मेहनत और पसीना है। वाह। मेरे बच्चों ने कब मांगी थी मुझसे एक भी गुल्लक, मेरे बच्चों ने कब मांगी थी मुझसे एक भी गुल्लक, वो कहते हैं कि जीना है तो अपने दम पे जीना। क्या बात है, वाह। अवधेश नाम से मेरी सार्थकता हुई है, तो मैं चार पंक्तियां और सुनाता हूँ। स्वागत। तरन्नुम में सुनाता। बिल्कुल बिल्कुल। कि दुनिया ने मेरे नाम में ही राम रख दिया। वाह। कि दुनिया ने मेरे नाम में ही राम रख दिया, मजबूरियों का जैसे चार धाम रख दिया। वाह, क्या बात है, वाह। कि मजबूरियों का जैसे चार धाम रख दिया, अब जिसके जी में आए ले जाए रोशनी,
हमने भी दिल जला के सरेआम रख दिया। क्या बात है भाई, वाह। हमने भी दिल जला के सरेआम रख दिया। आज साहित्य किस तरह से अपना काम करता है कि शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, मेरी प्यास का रिश्ता ही पानी से नहीं है। क्या बात है, अरे कि वाह। शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, मेरी प्यास का रिश्ता ही पानी से नहीं है। और बुझी न प्यास तो खत्म अपनी जिंदगी कर ली। बुझी न प्यास तो खत्म अपनी जिंदगी कर ली। बुझी न प्यास तो खत्म अपनी जिंदगी कर ली। नदी ने जाके समंदर में खुदकुशी कर ली। आए हाय, नदी ने जाके, क्या बात है अवधेश भाई, वाह। नदी ने जाके समंदर में खुदकुशी कर ली, वाह। भाग्य मिला, शोहरत मिला और मिला ईमान। जो अवधेश नदी ने जो खुदकुशी करी वो बात कही, तो मुझे एक वाक्य, मुझे दो पंक्तियां याद आती है। बिल्कुल स्वागत है। नदी और समंदर का संवाद बड़ा विचित्र संवाद होता है। समंदर को गुस्सा आ गया कि वो तुम मेरे से मिलती नहीं है, तो नदी ने समंदर से कहा कि तुझसे मिलने ही तो आ रही थी, तुझसे मिलने ही तो आ रही थी। समंदर को नदी समझा रही थी। क्या बात है। तुझसे मिलने ही तो आ रही थी, समंदर को नदी समझा रही थी। तो समंदर ने जवाब दिया, बने हो बांध तो आए कैसे। बने हो बांध तो आए, मजबूरियां, बने हो बांध तो आए कैसे, भला समंदर को नदी समझाए। क्या बात है। ये हमारे देश की खूबसूरती है साहब, ये हमारे देश की खूबसूरती है, जहां पे तत्काल जब बात निकलती है तो बात कहां तक पहुंचती है। ये हमारे देश, क्योंकि हमारा ये देश है कैसा, भाग्य मिला, शोहरत मिला और मिला ईमान। भाग्य मिला, शोहरत मिला और मिला ईमान, और कहने को कविता मिली, रहने को हिंदुस्तान। क्या बात है यार, क्या बात है, रहने को हिंदुस्तान। और मैं इस पर ये बात कहना चाहूंगा कि ये गौरतलब बात है, बेकार नहीं है। ये गौरतलब बात है, बेकार नहीं है। इस बात को कहने में मुझे आर नहीं है। इस देश की मिट्टी से जिसे प्यार नहीं है, इस देश में रहने का वो हकदार नहीं। अरे वो इस देश में रहने का हकदार भाई, बहुत खूब अवधेश। मैंने एक तुकांत में एक छोटी सी रचना सुबह कहीं, आज 31 दिसंबर था, दिसंबर जा रहा था, तो तुकांत में छोटी सी एक रचना पहले मैं आपके समक्ष रखता हूं। चूंकि हिंदी का विद्यार्थी हूं, हिंदी अध्ययन अध्यापन के दौर में गजलों पर मेरा थोड़ा छोटा सा काम है। हिंदुस्तान में दुष्यंत कुमार पे मैंने काम किया है। लगभग 11 विद्यार्थी मेरे निर्देशन में शोधरत रहे हैं। ये इनका बड़प्पन है। बाकी अवधेश वो व्यक्तित्व है जिन्होंने हिंदी में पीएचडी करी है प्रोफेसरशिप के लिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लगभग मेरे लिए सौभाग्य की बात यह भी है कि मेरे निर्देशन में लगभग 11 विद्यार्थियों ने शोध कार्य किया है। क्या बात है ये, और उनको पीएचडी की उपाधि मिली। तो मैं एक छोटी सी रचना जो है तुकांत में पहली बार प्रयास किया। सुबह सुबह मन हुआ कि दिसंबर के लिए कुछ लिखा जाए। अवधेश तुकांत तो खूब लिखते हैं, कभी तुकांत भी लिखा। मैं एक रचना तुकांत में और एक रचना तुकांत दोनों में आपको आपके समक्ष बिल्कुल तो स्वागत। सबसे पहले दिसंबर जा रहा था, तो मेरा मन हुआ कि दिसंबर को विदा किस तरह से करें। तो चूंकि हम शब्द के सारथी हैं, तो शब्दों से ही विदा करें। बिल्कुल स्वागत है। तो मैंने कहा है, देखिए कि अच्छा अलविदा दिसंबर। देखो साहित्यकार है ना, वो आर्थिक संकट में नहीं आता है। अब पूरे वर्ष को विदा भी बंदा शब्दों से ही कर रहा है, उसमें भी पैसे। अच्छा अलविदा दिसंबर, तुम सिर्फ एक महीना नहीं थे, तुम सिर्फ एक महीना नहीं थे। तुम्हारे साथ ठंड आई, और ठंड के साथ वो बातें जो साल भर कह न पाई। क्या बात है। अच्छा अलविदा दिसंबर। वाह। तुमने सिखाया कि चुप्पी भी बोलती है और अकेलापन हमेशा खाली नहीं होता। वाह। तुमने सिखाया कि चुप्पी भी बोलती है और अकेलापन हमेशा खाली नहीं होता। और ठंड में सिकुड़े हाथों की तरह हमने भी अपने दर्द छुपाए। है वाह। ठंड में सिकुड़े हाथों की तरह हमने क्या बात है, वाह। अपने दर्द छुपाए, मुस्काने ओढ़ी और आगे बढ़ते चले गए। अलविदा दिसंबर। दिसंबर तुमने हमें मुस्कुराकर सहना सिखाया। दिसंबर तुमने हमें मुस्कुराकर सहना सिखाया और चुप रहकर सब कुछ कह देना भी सिखाया। वाह। तुम्हारी ठंड में यादें कुछ ज्यादा गर्म लगी।
तुम्हारी ठंड में यादें कुछ यादें ज्यादा गर्म लगी। कुछ ज्यादा गर्म लगी, और लोग थोड़े और ज्यादा याद आए। है, क्या बात है। और वाह। लोग थोड़े और ज्यादा याद आए क्योंकि वो जरूरी थे। अब जब तुम जा रहे हो, दिसंबर, तो बस इतना कहना है तुमसे, बस इतना कहना है तुमसे, कितना कि जो टूट गया, जो टूट गया, कि दिसंबर जो टूट गया माफ करना, हाँ, जो बच गया उसे संभाल कर रखना। भाई क्या बात है भाई। अलविदा दिसंबर, तुम्हारी ठंड में हमने खुद को थोड़ा और समझा लिया। तुम्हारी ठंड में हमने अपने आप को खुद और समझा लिया। क्या कहा कि हार मत मानना, अभी बहुत सा सूरज बाकी है, अभी बहुत सा सूरज बाकी है, अभी बहुत सा सूरज बाकी है। एक रचना जिसके लिए आजकल मैं कवि मंचों पर भाई साहब के साथ में अखिल भारतीय काव्य मंच बहुत सारे मैंने पढ़े हैं, और ये प्रासंगिक किस लिए बता रहा हूं कि 2026 में जब हमारे बच्चों को हम कभी अपने सपने ओढ़कर किसी विदेश में जब भेजें, और अपने लिए जब हम किसी वृद्धाश्रम की तलाश करें, तो उस वक्त मेरी ये रचना याद आएगी। हमारे सपने बच्चों को क्यों हम ओढ़ देते हैं, इस पर मेरी छोटी सी रचना है। और ये वो रचना है जिस पर सामान्य तौर पर आज हमारी जो परिस्थितियां बनी हुई है देश की, कि हम बच्चों को विदेश पढ़ने भेज देते हैं। 12वीं का बच्चा छोटा सा, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन जब भी हम उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए बड़ा करके भेजते हैं, और विदेश में जाने के बाद ये तय है कि वो वापस कभी नहीं आ पाता है। क्या बात है। और हम इस उठापटक में रह जाते हैं कि मेरा बेटा आएगा। मेरी छोटी सी ये भूमिका इतनी सी ही थी, मैं सीधे सीधे इसको तरन्नुम में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। है, क्या बात है। वाह। ये मैंने एक रचना संजय जी की पढ़ी थी बेटी पर, और बेटियों पे, बहनों पे, माओ पे, भाभीयों पे खूब कविताएं भरी पड़ी है कवि कुल में। मैंने मेरे बेटों पर लिखी है। क्या बात है यार, वाह। मैंने बेटों के लिए लिखी है, बेटों पर, पिताओं पे थोड़ी कविताएं, रचनाएं कम है। देखिएगा कि सच बात बताता हूं, हमारे बेटों को अपनी माओ से बड़ा प्रेम होता है, तब मैं कहता हूं, और बेटियों को पिता से, कि सच बात बताता हूं, सुन लेना ओ अम्मा। वो बेटा जो प्रदेश में बैठा हुआ है पढ़ाई करने के लिए, वो शिकायत कर रहा है अपनी माँ से, कहता है 12वीं का बच्चा जिसको कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि जीवन कैसा है, कि सच बात बताता हूं, सुन लेना ओ अम्मा, समझ लेना ओ अम्मा, कि याद तेरी जाती नहीं। सच बात बताता हूं, सुन लेना ओ अम्मा, समझ लेना ओ अम्मा, कि याद तेरी जाती नहीं। वाह। बेटे कैसे हैं कि थाली बजी थी जब मैं घर में जो पैदा हुआ था मैं, कि थाली बजी थी घर में जो पैदा हुआ था मैं, बेटा हुआ था या कोई सौदा हुआ था। क्या बात है यार, वाह। क्योंकि जब बेटे पैदा होते हैं तो उनका प्रोफेशन पैदा होता है, और हमारे यहाँ पे बेटियां पैदा होती तो बेटियां ही होती है। हमारे यहाँ डॉक्टर पैदा हुआ है साहब, हमारे यहाँ इंजीनियर पैदा हुआ है। हम बहुत जरूरत से ज्यादा उस पर हम चाहते हैं कि वो बने। कि थाली बजी थी घर में जो पैदा हुआ था मैं, वाह। बेटा हुआ था या कोई सौदा हुआ था मैं, उत्सव हुआ था ऐसा कि किन्नर भी आए थे, डॉक्टर हुआ है कह के पैसे लुटाए थे। एक तू ही समझती थी, एक तू ही समझती थी बेटा मुझे अम्मा, कान्हा मुझे अम्मा, की याद तेरी जाती नहीं। क्या स्थिति बनी, दीदी से ज्यादा प्यार किया था तूने अम्मा, दीदी से ज्यादा प्यार किया था तूने अम्मा,
हर दिन मेरा त्योहार किया था तूने अम्मा, वाह, होली पे दिवाली पे देव पूजती हो क्या, घर आके मेरे दोस्त मुझे पूछते ये हैं है क्या, वाह, अब थपकियों से किसको, है अब सुनाती अब हो। अब थपकियों से किसको सुलाती हो अम्मा, क्या बात है, वाह। अरे भाई बहुत खूब है अब अवधेश, वाह। थपकियों से किसको सुलाती हो अम्मा, भुलाती हो अम्मा की याद तेरी जाती नहीं। वाह, और इस पंक्ति के माध्यम से मैं न्यूज 18 के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं जितने भी दर्शक हैं कि अगर मैं इस पंक्ति की सार्थकता तब होगी हमारे घर के बाहर हमारे पिताओं के साथ में हमारी माओ के नाम की तख्तियों पर है, जुड़ना क्या बड़ा बात जरूरी है। पिता हमारे लिए जितने महत्वपूर्ण उससे कई गुना मैं ये पंक्तियों के माध्यम से सिद्ध भी करूंगा भाई साहब अवधेश, से। अवधेश आपकी इस बात को राजस्थान और केंद्र सरकार ने सुन लिया। आजकल हर फार्म में माँ का नाम लिखाया जाता है। बिल्कुल, और अब मैं चाहता हूं कि घर के नेम घर के प्लेट बाहर पर लिखा जाए, घर क्या के बात नेम प्लेट पर भी हमारी माओ का नाम हो। बेहतरीन, तब मैं बेहतरीन। कहता हूं कि अच्छा। जिस घर में तेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, वजह क्या है कि जिस घर में तेरे नाम की तख्ती भी नहीं है उस घर की देखभाल में थकती भी नहीं क्या है, बात, वाह। जिस घर के तेरे नाम की तख्ती भी नहीं है उस घर की देखभाल में थकती भी नहीं है, भूखी रही थी खुद निवाला दिया मुझे, भूखी रही थी खुद निवाला दिया मुझे, कागज के लिए देश निकाला हुआ मुझे, क्या बात है, पीड़ा कागज के लिए देश निकाला हुआ मुझे, अब बैठा हूं चुपचाप, अब बैठा हूं परदेश में कौन है किसका कि अब बैठा हूं चुपचाप अकेला हूं मैं अम्मा, अब बैठा हूं चुपचाप अकेला हूं मैं अम्मा, तेरा मेला था अम्मा की याद तेरी जाती नहीं, वाह। सच बात बताता हूं बेहतरीन कि बहना की विदाई हो या बाबा की दवाई, वाह। क्यों गया मैं आखिर बाहर, क्यों मजबूरी हो गई थी कि बहना की विदाई हो या बाबा की दवाई, पापा की कमाई से पूरी हो नहीं पाई, वाह। कर्जों ने घेर रखा था सारे मकान को, क्या बात है, वाह। कर्जों ने घेर रखा था सारे मकान को, एक तरफा फैसला हुआ मेरे जहान को, मजबूरियों में मैंने गांव छोड़ा है अम्मा, क्या बात है, वाह। मजबूरियों में मैंने गांव छोड़ा है अम्मा, मोह तोड़ा है अम्मा की याद तेरी जाती नहीं, सच बात बताता हूं। और अंतिम पंक्तियों में मैं कहना चाहूंगा स्वागत कि मैं जा रहा हूं आऊंगा शायद ही लौट के, क्या पीड़ा भरी पंक्ति है भाई, वाह। माँ तैयारियां करवाती है कि बेटा जा पढ़ने के लिए जा, बाहर जा, और पिता गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं और माँ उस दरवाजे के पीछे जो एक दरवाजा होता है वहां बस रुक जाती है, और उसके बाद जो उसकी पीड़ा व्यक्त होती है बेटा पीछे मुड़कर नहीं देख पाता है और माँ पीछे मुड़ नहीं पाती है। क्या है? तब मैं कहता हूं कि मैं जा रहा हूं आऊंगा शायद ही लौट के, बेहतरीन पंक्ति, वाह। घर की जरूरतों के लिए खुद को घोट कर, मैं जा रहा हूं आऊंगा शायद ही लौट कर, घर की जरूरतों के लिए खुद को घोट कर, घर ही के लिए घर से बहुत दूर हूं मैं माँ, घर ही के लिए घर से बहुत दूर हूं मैं माँ, परिवार के ही सपनों से मजबूर हूं मैं माँ, अब रोटियां गरम है क्या बात है, अब रोटियां गरम
किसे देती हो अम्मा, अब रोटियां गरम किसे देती हो ओ अम्मा, बता देना ओ अम्मा, छुपाना ना ओ अम्मा की याद तेरी। क्या बात, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये थे अवधेश, बहुत 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 बेहतरीन मैडम, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति। माँ बेटे के बीच का संवाद, और इसीलिए कह रहा हूं अवधेश, बेटे का माँ के प्रति इतना झुकाव इसीलिए होता है कि बेटे की पीड़ा को भी केवल माँ ही समझ पाती है, पिता नहीं समझ पाता। हमारे कुल की बड़ी कलम ने कहीं लिखा है कि हम रोए परदेश में भीगा माँ का प्यार, हम रोए परदेश में भीगा माँ का प्यार। बेटा विदेश में है और माँ के बारे में सोच रहा है, और माँ कितना ध्यान रख रही है उसका, कि हम रोए परदेश में भीगा माँ का प्यार, और दिल ने दिल से बात करी बिन चिट्ठी बिन तार। ऐसा माँ का प्यार दोस्तों, ऐसा माँ का प्यार। तो माँ और माँ को बेटे की पीड़ा का एहसास, बेटे की पीड़ा की जानकारी किसी टेलीफोन, टेलीग्राम या चिट्ठी से नहीं होता है। एक कॉर्डलेस इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको पुरानी पीढ़ी जानती है, हमारी आजकल की पीढ़ी नहीं जानती। हमारे बुजुर्गों को जो R18 का कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे बताना चाहूंगा कि अपने बच्चों को बताए, अटैचमेंट का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो मोबाइल नहीं होता, वो होता है हिचकी। बिल्कुल। जैसे ही वो निवाला माँ लेती है और उसको हिचकी चलती है, वो तत्काल निवाला रख के अपने पति से बात करती है, बेटे से बात करना, परदेश में है वो, कहीं बीमार तो नहीं है। इसलिए माँ और बेटे का इतना अटैचमेंट होता है। आइए दोस्तों, आपने माँ बेटे की बात सुनी, देशभक्ति की बात सुनी। मैं आप लोगों को श्रृंगार की तरफ नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं, और नया वर्ष आनंदमय होना चाहिए। हर आदमी यही सोच के नया वर्ष मनाता है, नया वर्ष आनंदमय होना चाहिए। मैं आनंद के उस समंदर में गोत लगवाने के लिए आप लोगों को लेके चलता हूं। हमारे बीच एक ऐसी कलम आई हुई जिसके लिए कहना चाहूंगा, तुझे ख्वाब से कोई दूर ना करे, तुझे ख्वाब से कोई दूर ना करे, तुझे नाराजगी की कोई भूल ना करे, तुझे ख्वाब से कोई दूर ना करे, तुझसे नाराजगी की कोई भूल ना करे, हर शख्स तेरे चेहरे का गुलाम हो, हर शख्स तेरे चेहरे का गुलाम हो, ना टूट जाए वो आईना जो तुझे स्वीकार न करे। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें। नमस्कार। न्यूज 18 R18 चैनल पर मैं एक छोटी सी कलम अपेक्षा व्यास नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सबसे पहले R18 न्यूज चैनल को बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और अब मैं अपनी गजल से प्रस्तुति देती हूँ। जिक्र उनका हर दुआ में हर घड़ी कैसे कहूँ, क्या बात है, जिक्र उनका हर दुआ में हर घड़ी कैसे कहूँ, फासले जो तय किए थे, फासले जो तय किए थे, वो सदी कैसे कहूँ, हाँ सदी कैसे कहूँ। हम नवा तू, हम सफर तू, हम कदम तू है मेरा, हम नवा तू, हम सफर तू, हम कदम तू है मेरा। फिर भला मैं तृष्णगी को, फिर भला मैं तृष्णगी को दिल लगी कैसे कहूँ, दिल लगी कैसे कहूँ, जिक्र उनका हर दुआ में हर घड़ी कैसे कहूँ। क्या बात है, फासले जो तय किए थे, फासले जो तय किए थे, वो सदी कैसे कहूँ, एक सदी कैसे कहूँ। मानती हूँ कि वकालत कर रही मैं प्यार की, हाय क्या बात है, वाह, प्यार की वकालत, वाह, कर रही मैं प्यार की। इस सकती जिंदगी को
इससे सकती सकती जिंदगी को जिंदगी कैसे आए गए कहूं, वाह 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 बहुत खूब जिंदगी कैसे कहूं, फासले जो तय किए थे वो सदी कैसे कहूं, नाम लिख दो ये जमीन और आसमां भी मैं सुनो, नाम लिख दो ये जमीन और आसमां भी मैं सुनो, बंदगी को अब सनम जी, बंदगी को अब सनम जी, नादानगी आए हाय कैसे नादानगी कैसे कहूँ, वाह क्या बात है। नादानगी कैसे कहूं, जिक्र उनका हर दुआ में हर घड़ी कैसे कहूं, फासले जो तय किए थे, फासले जो तय किए थे वो सदी कैसे कहूं, क्या बात है। एक सदी कैसे कहूं, चाल चलती है गजब की हस्त रेखाएं मेरी, क्या बात है वाह। चाल चलती है गजब की हस्त रेखा है रेखाएं मेरी। मेरी, रूह पर तेरी हुकूमत, रूह पर तेरी हुकूमत, एक कमी कैसे कहूं, आई वाह वाह हाँ वाह कमी ऐसे कैसे कहूँ, क्या कहूं, बात है वाह। जिक्र उनका हर दुआ में हर घड़ी कैसे कहूं, फासले जो तय किए थे, फासले जो तय किए थे वो सदी कैसे कहूं, एक सदी कैसे यार क्या कहूं, बात है, एक सदी कैसे कहूँ। बेखुदी इतनी बढ़े कि ना कराराए मुझे, वाह बेखुदी इतनी बढ़े कि ना कराराए मुझे, इश्क तो है एक दुआ, इश्क तो है एक दुआ, आवारगी हाय हाय क्या बात है वाह। हाँ ये तो दुआ है भाई, आवाज़ कैसे कहते, वाह क्या बात है वाह। फासले जो तय किए थे वो सदी कैसे कहूं, हर इबादत में अपेक्षा चाहती हाय, हाय। है बस तुझे, क्या बात है। हर इबादत में अपेक्षा अपेक्षा चाहती है बस तुझे। तुझे, वाह हो मुकम्मल आरज़ू तो, हो मुकम्मल आरज़ू तो, बेरुखी कैसे कहे, वाह 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 क्या बात है। बेरुखी कैसे कहूं, जिक्र उनका हर दुआ में हर घड़ी कैसे कहूं, जिक्र उनका हर दुआ में वाह हर घड़ी कैसे कहूं, फासले हाय, जो क्या बात है तय वाह किए वाह थे, वाह वाह वाह। फासले जो तय किए थे वो सदी कैसे कहूं, एक सदी कैसे कहूं, हाँ सदी कैसे कहूं। क्या बहुत बहुत बात है, धन्यवाद। बेहतरीन। और नववर्ष की पावन पूर्व संध्या में मैं अपना एक मुक्तक प्रक्षित करती हूँ। जश्न हम मनाए नए साल में सब, जश्न हम मनाए नए साल में सब, मंगल धुन सजाए नए साल में सब, वाह हो सबके आंगन में उजियारा, हो सबके आंगन में उजियारा, दीप हम जलाए नए साल में सब। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति। अपेक्षा लगाना है इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दबाव में तो नहीं पढ़ रहे थे, थोड़ा खुल के पढ़ा करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपने बहुत प्यार मोहब्बत की बात करी, प्रेम प्यार की बात करी। मुझे 4 पंक्ति याद आती है कि जहां में आए हैं तो मुस्कुराना सीख लो, जहां में आए हैं तो मुस्कुराना सीख लो, एक दूसरे के काम आना सीख लो, जहां में आए हैं तो मुस्कुराना सीख लो, एक दूसरे के काम आना सीख लो, न जाने कब टूट जाए सांसों की ये डोरी, न जाने कब टूट जाए सांसों की ये डोरी, आपस में दिल लगाना सीख लो, आपस में दिल लगाना सीख लो। एक बेहतरीन प्रस्तुति के बाद आइए मैं न्यूज R18 के सभी दर्शकों को नए साल के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं कि चांदी की तरह चमकते रहना, बहारों की तरह खिलते रहना, चांदी की तरह चमकते रहना, बहारों की तरह खिलते रहना, जीवन के हर पल हर क्षण R18 के दर्शकों और मेरे देशवासियों इसी तरह मुस्कुराते रहना, इसी तरह मुस्कुराते रहना, इसी तरह मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।
जिंदाबाद जिंदाबाद अरे मैं तो उनको